नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कला का जीवन से अटूट संबंध है, इसलिए कला समेकित अधिगम विधि सभी आयु के छात्रों के लिए उपयोगी है। सीखने सिखाने की इस विधि का प्रयोग सभी विषयों को आसानी से सिखाने के लिए किया जा सकता है। इसलिए हम चर्चा करेंगे कि माध्यमिक स्तर पर कला को विभिन्न विषयों के साथ कैसे एकीकृत कर सकते हैं। तो चलिए गणित विषय से शुरू करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। गणित एक ऐसा विषय है जिसके बारे में आम राय यह है कि इसका कला के साथ एकीकरण नहीं किया जा सकता, विशेष रूप से माध्यमिक स्तर की कक्षाओं के लिए। तो आइए एक साधारण कला गतिविधि द्वारा गणित विषय को समझते हैं। मनुष्य सदियों से घरों में रहता आ रहा है। मुझे यकीन है आप सभी ने अनेक प्रकार के घर देखे होंगे और अपने लिए भी किसी घर का सपना देखा होगा। तो चलिए कागज की एक शीट और एक पेंसिल के साथ हम अपने सपनों के घर को बनाएं। हम त्रिआयामी आकृतियां जैसे धनाभ, धन क्षेत्र, सिलेंडर, शंकु, गोला, गोलार्ध आदि का उपयोग करके अपने सपनों के घर की रूपरेखा तैयार करेंगे। आप इनमें से कई त्रिआयामी आकृतियों का उपयोग कर सकते हैं और अपने डिजाइन के हिसाब से जितनी बार चाहें उतनी बार दोहरा सकते हैं। मैं भी आपके लिए अपने सपनों की घर की आकृति लाई हूं। आप अपने घर को अधिक जीवंत और आकर्षक बनाने के लिए विभिन्न रंगों का प्रयोग भी कर सकते हैं। सतह क्षेत्र और आयतन के सूत्रों का उपयोग करते हुए हम घर के सतह क्षेत्र का पता लगा सकते हैं। इस जानकारी का उपयोग पेंट की लागत एवं ईंटों की गणना के लिए भी किया जा सकता है। तो देखिए, एक छोटी सी आकृति से हम कितना कुछ पता लगा सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि इस कला गतिविधि को और सीखने के अनुभव को अन्य विषयों के साथ कैसे एकीकृत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए भूगोल के साथ। किसी स्थान की जलवायु एवं परिस्थितियां उस क्षेत्र में निर्मित मकानों एवं भवनों को अत्यधिक प्रभावित करती हैं। तो छात्रों द्वारा बनाए गए अपने सपनों के घर के आधार पर उन्हें जलवायु परिस्थितियों और उनके घर के डिजाइन के अनुरूप स्थान या फिर स्थान के अनुरूप डिजाइन को समझने के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं। हम इस बारे में भी बात कर सकते हैं कि छात्र किसी विशेष स्थान पर अपने पसंद की जलवायु के अनुरूप डिजाइन में किस तरह के बदलावों को शामिल कर सकते हैं। ये तो बात हुई भूगोल की। आइए अब बात करते हैं विज्ञान की। तो हम छात्रों को घरों के डिजाइन एवं भविष्य के लिए तैयारी और पर्यावरण के अनुकूल भवन बनाने के लिए अन्य विकल्पों और तकनीकों की तलाश करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। छात्र सूर्य उदय से सूर्यास्त तक प्राकृतिक रोशनी के पर्याप्त मात्रा वाले घरों के नमूनों का अध्ययन कर सकते हैं और बिजली की खपत में कटौती वाले डिजाइन सुझा सकते हैं। वे घर में बेहतर वेंटिलेशन प्रदान करने के लिए भी डिजाइन सोच सकते हैं और बेहतर डिजाइन बना सकते हैं। ये बात हुई विज्ञान की। चलिए चलते हैं भाषाओं की ओर। भाषाओं में छात्रों को अभिव्यक्ति की किसी भी विधि का उपयोग करके अपने घर का वर्णन करने का सुझाव दिया जा सकता है, जैसे कि कविता, रचनात्मक लेखन या फिर अपने सपनों के घर का स्केच बनाने के अनुभव के बारे में एक डायरी एंट्री प्रविष्टि आदि। छात्र अपने घर की ड्राइंग के कटआउट को एक कठपुतली में भी बदल सकते हैं और कक्षा में एक मनोरंजक संवेदात्मक प्रस्तुति कर सकते हैं। अब तक की बातों का निष्कर्ष निकाले तो कलाकृत के समेकन द्वारा हम अपने सपनों के घर को कई विषयों के साथ जोड़कर कला अनुभव द्वारा छात्रों के लिए एक आनंददायी अधिगम प्रक्रिया तैयार कर सकते हैं। तो आप सभी लोग अपने छात्रों के लिए इस प्रकार की गतिविधियों का उपयोग करें। धन्यवाद।